हरे कृष्णा। क्या आपने भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आ गई है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आने लग गए हैं और आपका माइंड से फियर, सेल्फ डाउट ये सब फील कर रहा है और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है? तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं जो हमारी ओवर थिंकिंग, हमारी नेगेटिव थॉट्स को बहुत कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं सीक्रेट्स की बात करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बताए थे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन आता है कि आखिर ये नेगेटिव थॉट्स आते क्यों हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही इंसान का दुश्मन भी होता है और मन ही इंसान का परम मित्र भी होता है। अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण में है तो उससे अच्छा मित्र कोई हो ही नहीं सकता, और अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो उससे बुरा दुश्मन हमारा कोई हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहली बात कि नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, तो इसका कारण हो सकता है कि आपका ईगो हर्ट होना, आपका माइंड अनियंत्रित अवस्था में होना, या फिर जो चीज़ आपने सोची है वो प्राप्त नहीं होना। तो इससे क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, या बार बार असफलता प्राप्त होना। इनसे क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ जाता है। आपका माइंड ये कहने लग जाता है कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। ये सारे नेगेटिव थॉट्स तब आने लग जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं नेगेटिव थॉट्स को कम करने के लिए? तो सबसे पहली चीज़ जो भगवान ने बताई है, श्री कृष्ण ने बताई है भगवद गीता में, वो ये है कि अपने माइंड को काम दो। अगर आपका माइंड बिजी रहेगा, किसी ना किसी काम में लगा रहेगा, तो उसमें नेगेटिव थॉट्स बहुत कम हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अपने माइंड को जितना हो सके काम में रखो, उसे बिजी रखो। यही तो होता है। अगर आप किसी मशीन की भी बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर वो मशीन बहुत टाइम से ऐसे खाली पड़ी है, उसमें कुछ नहीं का यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप जब उसको बाद में यूज़ में लोगे तो वो खराब हो जाएगी। तो अपना माइंड भी वैसा ही होता है। अगर आप उसे कोई काम नहीं दोगे, वो पूरा दिन से फ्री ही रहेगा, तो वो माइंड तो प्रोसेस करेगा ना कुछ, तो फिर उसके पास कोई काम नहीं है तो वो नेगेटिव थॉट्स ही प्रोसेस करने लग जाएगा। तो आपको वो धीरे धीरे नेगेटिविटी में लेके चला जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने माइंड को जितना हो सके बिजी रखिए, तो उससे क्या होगी, आपकी नेगेटिविटी अपने आप कम होती जाएगी। अब आप काम कैसे दे सकते हैं? मान लीजिए आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत हाई होते जा रहे हैं, तो आप कीजिए, उसे काम देना स्टार्ट कर दीजिए। आप कोई भी जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, कोई काम करना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर भगवान के मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दीजिए। इससे आपकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। कहने का सीधा मतलब है कि अगर आप बहुत फ्री मोड में हैं तो अपने उस फ्री मोड से बाहर आइए और एक्टिव मोड स्टार्ट कर दीजिए। एक्टिव मोड ऑन करते ही आप प्रोडक्टिव सोचने लग जाएंगे, आप कुछ काम करने लग जाएंगे, आपका माइंड बिजी रहेगा, तो उससे आपके जो नेगेटिव थॉट्स है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो भगवान ने बताई है, अपने गुण को चेंज करना। गुण मतलब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 3 गुणों का वर्णन किया। अब ये 3 गुण है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। 3 प्रकार के गुण होते हैं। कहने का मतलब एक मनुष्य 3 गुणों में होता है, या तो वो सतोगुणी हो सकता है, या वो रजोगुणी, या फिर वो तमोगुणी हो सकता है। अगर आप में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये है कि आप में तमोगुण बहुत हावी हो चुका है। आप इस तमोगुण को कम कैसे कर सकते हैं? अगर तमोगुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आपको ज्यादा से ज्यादा सत्व की ओर बढ़ने की जरूरत है। अब कैसे कर सकते हैं? अगर आपका शेड्यूल बहुत खराब है तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी उठें। जल्दी का मतलब है कि सूर्योदय से पहले उठिए, थोड़ी सी सनलाइट लीजिए, अपनी बॉडी को सनलाइट दीजिए, उस सन की जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी में जाएगी तो आपको थोड़ी पॉजिटिविटी फील होगी। एंड दूसरा है, जो जंक फूड हम खाते हैं वो जंक फूड जितना हो सके कम कीजिए। जंक फूड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा तमस की जो ग्राफ है वो हाई करता है, तो आप जंक फूड खाना कम कीजिए। एंड मेडिटेशन कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आप में बहुत नेगेटिविटी, बहुत ओवर थिंकिंग है तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो उससे आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। एंड थर्ड रूल जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है श्रीमद् भगवद गीता में, वो ये है कि अपना मन मुझ में केंद्रित करो। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही बताते हैं कि ये संसार पूर्ण रूप से माया है, ठीक है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिस्ट्रैक्शंस है जो तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो तुम कोशिश करो कि अपना जो मन है वो पूरी तरीके से मुझ में केंद्रित करो। मुझ में अर्थात श्री कृष्ण में केंद्रित करो। अगर आप वहां केंद्रित करोगे तो आपको एक शांति मिलेगी, एक बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। तो अब आप एक स्टूडेंट लाइफ में है तो आप अपना मन जो है अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित कीजिए। अगर आप भक्ति में है तो अपना जो वक्त है या अपनी जो एनर्जी है वो भगवान में केंद्रित कीजिए, जिससे कि आपकी नेगेटिविटी कम होगी और ऑटोमेटिक आपकी पॉजिटिविटी का ग्राफ जो है वो हायर हो जाएगा। तो ये थे कुछ सीक्रेट्स जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया और मैंने इन्हें थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो और ये रूल्स और ये सीक्रेट्स अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। थैंक यू। हरे कृष्णा।